नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अलका बागला, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको नीति शतक के श्लोक राजनीति की परिवर्तनशीलता के बारे में जो बताया है उसकी मैं आपको व्याख्या बताने जा रही हूँ कि सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंस्रा दयालुरपि चार्थपरा वन्नान्या नित्यव्या प्रचुर नित्य धनागमा च वारंगानेव नृपनीति अनेक रूपा। बच्चों, इस श्लोक में राजनीति का स्वरूप निरंतर बदलता रहता है। वह आवश्यकता अनुसार परिवर्तित होकर कार्य साधन में समर्थ रहती है। कवि इसी बात को वारंगना का उदाहरण देकर स्पष्ट कर रहे हैं कि सत्य अनृता च और असत्य परुषा कठोर प्रियवादिनी और मधुर बोलने वाली, हिंस्रा घातक दयालु अपि और दयालु भी, अर्थपरा धन लोलुप वदान्या च और उदार नित्य व्यय करने वाली, प्रचुर नित्य धनागमा च और नित्य प्रचुर धन कमाने वाली। इस प्रकार की जो नृप नीति राजा की नीति है वह वारंगना एवं वेश्या की तरह अनेक रूपों को धारण करने वाली होती है कि जिस प्रकार वेश्या लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए समय समय पर उनकी रुचि के अनुकूल विविध प्रकार के रूप धारण करती है, उसी प्रकार राजनीति भी लोगों पर शासन करने के लिए, उन पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए, बनाए रखने के लिए कभी सत्य स्वरूप वाली, कभी असत्य स्वरूप वाली अर्थात कष्टदायक बन जाती है। राजनीतिज्ञ व्यक्ति का व्यवहार एक सा नहीं रहता है, उसका व्यवहार जो है हमेशा बदलता रहता है। वह कभी तो धन लोलुपता को अपनाता है, कभी उदार बनकर लोगों की सहायता भी करता है, वह कभी हिंसक बन जाता है और कभी दयालु बन जाता है। इस प्रकार राजनीति अनेक रूप धारण करती है। जिस प्रकार वारंगना अर्थात वेश्या अनेक रूपों को धारण करती है, उसी प्रकार राजनीति भी अनेक रूप धारण करती है। ये भाव इस श्लोक में बताया है। अगला श्लोक बच्चों, राजाओं के षड्गुण अर्थात जो राजाओं के 6 गुण हैं वह कौन कौन से होते हैं कि राजाओं को जो निर्दिष्ट 6 गुणों का निर्वाह करते रहने का उपदेश देकर महाकवि भृतरि ने ऐसे राजाओं के आश्रय में रहना उचित बताया है कि आज्ञा कीर्ति 48वां श्लोक के बच्चों है कि आज्ञा कीर्ति पालनम ब्राह्मणानाम दानम भोगो मित्र संरक्षणम च एषाम एते षड्गुणा न प्रवृत्ताः को अर्थ तेषाम पार्थिवो उपाश्रय। कि आज्ञा मतलब बच्चों शासन करना, कीर्ति यश ब्राह्मणों का, पालन करना, दान करना, भोग ऐश्वर्य का उपयोग, मित्र संरक्षणम च और मित्रों का संरक्षण करना। एते ये 6 गुण कौन कौन से बच्चों? शासन करना, कीर्ति, यश, ब्राह्मणों का पालन करना, दान करना, भोग ऐश्वर्य का उपयोग, मित्र संरक्षणम च और मित्रों का संरक्षण, मित्रों की सुरक्षा, मित्रों की सहायता करना। ये 6 गुण जिन राजाओं में ऐशाम न प्रवृत्ता, जिन राजाओं में नहीं है, ये गुण जिन राजाओं के अंदर नहीं है, उन राजाओं के तेषाम उन राजाओं के
पार्थिवो उपाश्रयेण का अर्थ, अर्थात उन राजाओं के आश्रय में रहने से क्या लाभ, अर्थात जिन राजाओं के अंदर ये 6 गुण नहीं है तो उन राजाओं के आश्रय में रहने से कोई लाभ नहीं है। ये भाव भर्तृहरि ने इस श्लोक में बताया है बच्चों। अगला श्लोक है कर्मानुसार फल की प्राप्ति कैसे होती है, यही उपदेश इस श्लोक में देते हुए कवि कहते हैं कि इस संसार में व्यक्ति अपने भाग्य के अनुसार ही धन आदि को प्राप्त करता है, इसलिए कृपणता न दिखाकर, कंजूसता न दिखाकर व्यक्ति को भाग्य अनुसार फल से संतोष रखना चाहिए। कि यद धात्रा निजभाल पट्ट लिखितम स्तोकम महद वा धनम तत्प्राप्नोति मरुस्थले अपि निद्रां मयरो ततो नाधिकं तद्धीरो भव वित्वत्सु कृपणां व्रतिं वृथा मा कृथा कूपे पश्ये पयोनिधावपि घटो गृह्णाति तुल्यं जलम। कि विधाता ने, धात्रा ब्रह्मा ने विधाता के द्वारा निज भाल पट्ट लिखितम, अपने ललाट पर, भाल मतलब अपने मस्तक पर, अपने ललाट फलक पर लिखा हुआ स्तोकम कम मात्रा, महद्वा या अधिक, यद धनम जो धन है, तत् उसे मनुष्य मरुस्थले अपि रेगिस्तान में भी नित्राम प्राप्नोति अवश्य ही प्राप्त करता है, अर्थात मनुष्यों को उतना ही धन मिलेगा जितना उसके भाग्य में लिखा होगा। तत् अधिकम उससे अधिक, मैरो सुमेरु पर्वत पर, तत् अधिकम उससे अधिक मैरो सुमेरु पर्वत पर न अर्थात नहीं प्राप्त कर सकता। तत् इसलिए हे मानव धीर भव, अर्थात धैर्य धारण करो, वित्वत्सु धनिकों के सामने, कृपणाम दीन वृत्ति व्यवहार को वृथा व्यर्थ ही माँ कृथा मत करो। पश्चे देखो, घट घड़ा, कूपे कुएं में, पयो निधो अपि या समुद्र में भी, तुल्यम जल जलम बराबर जल को गृह्णाति ग्रहण करता है, अर्थात घड़े को चाहे कुएं में डालो या उसे समुद्र में, उसमें उतना ही जल आएगा जितनी उसकी जल को ग्रहण करने की क्षमता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी उतना ही धन मिलेगा जितना उसके भाग्य में लिखा हुआ है, उसके भाग्य में जो लिख दिया है, जो विधाता ने जो उसके लिए बना दिया है, वो उतना ही मिलेगा, चाहे वह सुमेरु पर्वत में हो या चाहे वह रेगिस्तान में हो। अर्थात मनुष्य को इसलिए कृपणता नहीं दिखानी चाहिए। जीवन में अपने स्वकर्मानुसार या भाग्य अनुसार ही लाभ और अलाभ का फल मिलता है। बच्चों, इस श्लोक में शार्दुल विक्रीडित छंद है, अर्थात विधाता ने जिस मनुष्य के ललाट फलक में भाग्य में अल्प या अधिक, कम या ज्यादा जो कुछ भी धन लिख दिया है, उसे मनुष्य मरुस्थल में भी प्राप्त करता है और उसे अधिक सुमेरु पर्वत पर भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हे मनुष्य धीर भव, धैर्यशाली बनो तथा धनिकों के सामने दीन वृत्ति कृपणता मत दिखाओ। देखो, घड़ा कुएं अथवा समुद्र में भी बराबर ही पानी ग्रहण करता है, इसलिए धनिकों के सामने कृपणता मत दिखाओ। ये भाव इस श्लोक में, ये 49वां श्लोक था बच्चों। अब 50वां श्लोक उदारता का प्रमाण क्या होता है कि त्वमेव चातका आधारो असीति केशाम न गोचर वि किम अम्भोध वरा अस्माकम कार्पण्योक्ति प्रतीक्षा से। कि हे मेघ श्रेष्ठ, अम्भोधवर हे मेघ श्रेष्ठ, त्वम एव तुम ही चातकाधर चातकों के आश्रय। हे मेघ, त्वम एव तुम ही
चातका आधार चातकों के आश्रय हो। इति यह केशाम गोचरन, ये कौन नहीं जानता है। तत् तो फिर अस्माकम हमारे कार्पण्योक्तिम दीन वचनों की किम प्रतीक्षा से क्यों प्रतीक्षा करते हैं। तो अर्थात हे मेघ श्रेष्ठ, केवल तुम ही चातकों के अवलंब हो, ऐसा कौन नहीं जानता है, फिर भी तुम हमारे दीन वचनों की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो। अर्थात यही इसीलिए दाता को याचकों के दीन वचनों की प्रतीक्षा किए बिना ही दान देना चाहिए। यही उदारता का श्रेष्ठ परिचय है। अर्थात इस श्लोक का भाव यही है बच्चों कि जो दाता बिना याचक के मांगे ही उसे अभिष्ट फल प्रदान करता है, अभिष्ट प्रदान करता है, वो उसकी उदारता का श्रेष्ठ प्रमाण होता है। अनुष्टुप छंद में था बच्चों श्लोक। अगला श्लोक 51वां श्लोक कि सर्वत्र दीनता प्रकट करना अनुचित है। अर्थात सबके सामने दैन्य भाव रखना अनुचित है। कि रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्बोधा भवो वसंति गगने सर्वे अपि न एतादृशा केचिद वृष्टिभिर आद्रियन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिदम वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरुतो मां ब्रूहि दीनम वच। कि याचक को प्रत्येक व्यक्ति से अपनी दीनतापूर्ण याचना प्रकट नहीं करनी चाहिए। इसी बात को महाकवि भृतहरि स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि रे रे मित्र चातक, हे मित्र पपी है, सावधान मनसा सावधान मन से क्षणम थोड़ी देर श्रूयताम सुनो गगने आकाश में बहु बहुत से अम्बोधा मेघ वसंती अर्थात अम्बोधा वसंती मेघ रहते हैं। किंतु सर्वे अपि सभी एतादृशा न ऐसे दयाशील नहीं है। केचित कुछ तो वृष्टि भी वर्षा से वसुधाम पृथ्वी को आद्रियंती भिगो देते हैं, गीली करते हैं। और केचित और कुछ वृथा व्यर्थ ही गर्जंती गरजते हैं। इसलिए तुम यम यम जिस जिस मेघ को पश्यसी देखते हो तस्य तस्य उसके पुरतः सामने दीनम वच दीन वाणी माँ ब्रूहि मत बोलो। अतः तुम जिस जिस मेघ को देखते हो उसके सामने अपनी दीन वाणी मत कहो। इसलिए चातक की इष्ट प्राप्ति तो जल बरसाने वाले मेघों से ही होती है। इस संसार में कुछ लोग दानवीर होने की कोरी शेखी बगाड़ते हैं परंतु किसी की सहायता नहीं करते हैं, लेकिन कुछ अपनी प्रशंसा किए बिना याचक की उचित सहायता करते हैं। इसलिए मनुष्य को अनुकूल दाता से ही प्रार्थना करनी चाहिए। शार्दुल उकड़ी छंद बच्चों। अब अगले श्लोक में